हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो गाइस आज मेरी कज़न आई हुई थी घर पर। हमें कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि मैं अकेली ऊपर जाकर रोटियां बनाऊं और वो नीचे रहे। तो मैंने कहा चलो आओ तुम्हारे साथ बनाते हैं। उसकी भी फ़र्स्ट ट्राई थी। तो यहाँ हम रोटियां ऊपर ले आए थे, साथ हमारे पास फ्राइड राइस थे जिसको हमने अच्छे तरीके से गर्म करना था। तो ये जो आप छोटी सी रोटी देख रहे हैं ना, ये है पेड़ा सा। तो ये ना समझे कि मैं डाइट पर हूँ। ये आटा जो बचा हुआ था उसका हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था। तो हम लोग इधर रोटियां बनाना शुरू करने लगे हैं। तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैंने उनके हाथ में पहले पेड़ा पकड़ा दिया। मैंने कहा नहीं पहले तुम रोटी बनाओ, बाद में मैं तुम्हारे इस्लाम का जवाब देती। तो गाइस मुझे अपनी कज़न पे थोड़ा सा तरस आ गया कि बेचारी केली लगी हुई है। फिर मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक डाल के दी। तो मैंने कहा ये लो पढ़ो, तुम रिलैक्स हो जाओ। तो ख़ुद मैं हैरानियों की तरह पकड़ के साइड पर खड़ी होगी। मैंने कहा जनाब पहले साथ साथ करो भी, बेलो भी इसको, और फिर बाद में कोल्ड ड्रिंक पीना। फिर उसने साइड पे रख दी बेचारी ने। फिर वहाँ ये रोटियां बनाना स्टार्ट हो गई। इसकी तो फर्स्ट ट्राई थी। मैंने कहा सही तरीके से बेटा बनाई। फिर मैंने इसकी कोल्ड ड्रिंक पकड़ ली। मैंने कहा जितनी तुम रोटियां बनाती हो मैं ही पी लेती हूँ, तुम्हें बाद में डाल दूँ। फिर बेचारी ने क्या कहना था, चुप हो गई। तो यहाँ मैं तो बना रही थी, लेकिन वो कहती है आग किसने जलानी। मैंने कहा तो मैं बेल के बाद में चलाती हूँ। फिर उसने मुझे सिखाया नहीं पहले चलाते हैं। मैं नहीं मेरी आदत नहीं। फिर भी उसने देखो मैं अपनी मनमानी कर ली। उसने फिर आग जलवा दी। फिर हमने इस पर तवा रखा। तवा रखने के बाद हमारी इधर रोटी देखें, ये इसकी रोटी है। आपने बताना इसकी रोटी ज़्यादा गोल है या फिर मेरी। कमेंट में आपने लास्ट में बताना। दूसरी वाली सेकंड टाइम मैंने बनाई थी। फर्स्ट रोटी ये देखें डालते हुए। तो ये देखें ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। इसको हाथों के साथ करने लग गई ठीक, और यहीं इसका हाथ हल्का सा लग गया और ये देखें इसे साथ ही पीछे कर लिया। तो आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी देर से व्लॉग्स नहीं बना रही थी। तो ये कुछ रीज़न्स थी जो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ाना व्लॉग्स अपने डेली डाला करूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो इसको लाइक भी करना, शेयर और कमेंट्स तो लाजमी करना। और अगर आप देखना चाहते हैं कि आपको किस तरीके का व्लॉग हो तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग भी बना सकती हूँ। और क्या कहते हैं, अगर आपको मेरा ये भी व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो इसको लाइक करना, ना भी लगा हो फिर भी लाइक करना। हम लोगों ने बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा आया, पता ही नहीं चला टाइम का। हम लोगों ने ऐसे बातें की, मैंने तो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लिया, वरना मैं आप लोगों को अपनी कज़न की ज़रूर बात सुनाती। ये फिर ये सेकने लग गई रोटियाँ, मैं फिर बेलने लग गई। तो आप ही मेरी कज़न की बात सुन लें। तो आ जाइएगा मैं फ़र्स्ट टाइम इसके व्लॉग में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी करना, कमेंट्स करके लाजमी बताना, ताकि हम लोग नेक्स्ट व्लॉग इस तरह के बना सकें। बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों के गाइस मासूम सी बच्ची की भी बात पर अमल लाजमी करना। तो ये देखें ये मैं डाल रही थी। देखिए मेरी तो ज़्यादा गोल है ना, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है मेरी चौरस है, गोल है, जिस भी शेप की है, ठीक है। आप लोगों ने ये लाजमी बताना है कि पहली वाली ज़्यादा गोल बनी थी या फिर ये मेरी वाली। वैसे मेरी तो सबको ही पसंद आती है, तो इनको भी आ गई है। फिर मैंने इसको कहा जल्दी जल्दी से सेक लो यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाना है हमें ऐसे। तो फिर हमने जल्दी जल्दी बनानी शुरू कर दी रोटियां। जल्दी जल्दी हमने कहा काम करके नीचे चलते हैं। और जब हम लोग नीचे गए तो हमारे घर वाले कह रहे थे आप लोग ऊपर कर क्या रहे थे, आप लोगों को चीज़ें गर्म करने भेजा था, ये दोबारा अगेन बनाने के लिए भेजा था। तो आपको मैं आगे आगे चीज़ें दिखाऊंगी भी। हम एक चीज़ को गर्म करते थे, जो दूसरी चीज़ है वो खुद ही ठंडी हो जाती थी। फिर हम दूसरी चीज़ को करते थे, फिर जो पहले रखी थी वो भी ठंडी हो जाती थी। ये मेरी बहन कहती है मैंने बनाना है। तो ये देखें इसने क्या तबाही मचाई हुई। हमारी ऑलमोस्ट सारी रोटियां रेडी हो चुकी थी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, क्योंकि ये मम्मा की और पापा की दोनों की परियों ने बनाई थी रोटियां। तो गाइस इधर हमसे एक नुकसान हो गया था छोटा सा, वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी, जो कि मेरी कज़न ने किया था। तो हमने सबसे पहले डालिए हैं अपने चाइनीज़ चावल, जो कि मैंने अपनी बहन को कहा था फ्रिज में रख दो, लेकिन उसने फ्रीज़र में रख दिए थे, ये फ्रीज़ हो गए थे। तो हमने कहा जल्दी जल्दी से गर्म करें। तो गाइस इसमें सबसे बड़ी ख़राबी ये हुई कि पहले तो मेरी कज़न जो है वो जो स्टील है, स्टील वाले चम्मच से अच्छे तरीके से हिलाने लग गई। फिर मैंने ऐसे समझाया कि स्टील से नहीं, मैंने ऐसे समझाया डंगर स्टील से नहीं, कौन स्टील से, ये वाली नॉन स्टिक की कढ़ाई में डालते हैं। फिर ना उसको मैंने दिए, मैंने उसको कहा लकड़ी का नीचे से चम्मच लेके आओ। उसने आगे से पता क्या किया, उसने लकड़ी की पकड़ के डोई ले आई।
मैंने कहा चलो खैर है, बच्चे आए हैं आज, किचन में कुछ ना कुछ खराबी तो होगी। फिर मैंने उसको कहा कि किसी छोटी फ्राई पैन में गर्म करना, उसने पकड़ के इतने बड़े से इतने बड़ी कढ़ाई में गर्म कर लिए। तो फिर मैं यहाँ निकाल रही हूँ अपने सारे चावल। अभी एक तो नुकसान होता है, जब सारी कज़नें मिलकर ऊपर आई होती हैं तो कुछ ना कुछ तो ख़राबी होती है। फिर मैंने कहा यार अच्छे तरीके से इसको अब धो के फिर इसमें सालन गर्म करना, क्योंकि मैं लेके सालन के लिए आई थी, लेकिन हमने डाल इसने चावल दिए। तो इसको आज मैंने इतना तंग किया, ये दोबारा मुझे किसी काम के लिए नहीं बोलेगी, ना किसी खाने के लिए, ना किसी के बनाने के लिए। तो गाइस ये हमारा जो सालन जमा हुआ था, हमने इसको मार मार के चम्मच मार के मैं बताती हूँ, मेल्ट करवा दिया। इसको ना डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था और ये बहुत ज़्यादा जमा हुआ था, और ये ऊपर से तो गर्म हो रहा था लेकिन अंदर से फुल जमी हुई थी कलेजी। मीव्स को भी ये भी खा के हमने टेस्ट किया था। और उसके बाद मेरी ये जो पागल है ना दूसरी वाली कज़न, मेरा तो बताई जा रही, इसने क्या किया, उठा के गिलास पानी का लेके आई, सीधा ठा सारा अंदर है ना। मसाला इसका इतना थिक था और जिसकी वजह से इतना ही पानी से वाली हो गई। बट खैर औखे सूखे करके इसको हमने गरम कर लिया। और अब जो है मैं रोटियां लेके नीचे आ गए थे, क्योंकि हम सिर्फ रोटियां लेके, बाकी सारा सामान मैंने पकड़ा था। झूठ बोल रही है। और खैर वीडियो में नज़र आ ही रहा है। तो गाइस ये सारा देखें खाना या चाइनीज़ चावल, मीठे चावल वगैरह लेके ये लड़की भाग गई। ड्राइंग रूम में भागी नहीं मैं ही खाऊंगी अब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।